फार्मास्यूटिकल एड्स, चैप्टर नंबर 3 डी फार्मेसी सिलेबस फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिकल एड्स किसको बोलेंगे? जो डोसेज फॉर्म हम तैयार करेंगे, जो भी मेडिसिन तैयार करेंगे, उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो रहता है उसको छोड़ के जो भी यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स, या उसको ही क्या बोलेंगे एक्सिपिएंट, या उसको ही क्या बोलेंगे नॉन ड्रग कंपोनेंट। जैसे कि एग्जांपल क्रोसिन है, पैरासीटामोल टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट क्रोसिन है, क्रोसिन में जो है पैरासीटामोल क्या है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, उसको छोड़ के जो भी यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स। समझ में आया? या उसको ही फार्मास्यूटिकल या नॉन ड्रग कंपोनेंट बोलेंगे, या फिर उसको ही एक्सिपिएंट बोलेंगे। अभी क्लासिफिकेशन देखना है उसका अपने को, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। लास्ट टाइम इस पे 5 मार्क्स को पूछा था कर्नाटक बोर्ड में, डी फार्मेसी के क्वेश्चन पेपर में फार्मास्यूटिक्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन था इस पे। 5 मीन्स 3 मार्क्स और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है देखना है अपने को, क्लासिफिकेशन देखना है। क्लासिफिकेशन किसका? फार्मास्यूटिकल एड्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, एनिमल सोर्स। जो ड्रग को छोड़ के जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे एक्सिपिएंट, उसको ही क्या बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स। तो फार्मास्यूटिकल एड्स जो है उसका क्लासिफाई कैसा होगा? बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, कौन से सोर्स से आता है? एनिमल सोर्स, एक तो फार्मास्यूटिकल एड्स एनिमल सोर्स आएगा, दूसरा प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स से क्या क्या है? बीज वैक्स, हनी, एक नहीं हनी क्या है शहद जो है, उससे जो है आप स्वीटनिंग एजेंट बोल के यूज़ करेंगे उसको, हनी, बीज वैक्स, ये सब क्या है एनिमल सोर्स आएंगे। प्लांट सोर्स स्टार्च, पेपरमेंट, टर्मरिक, एकेशिया। थर्ड मिनरल सोर्स, एग्जाम्पल सिलिका, टैल्क, कैलामाइन, कोलिन। सिंथेटिक सोर्स बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये क्या है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, कौन से ओरिजिन से जो है क्लासिफाई कर रहे हैं अपन वो देख रहे हैं। तो एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स, सिंथेटिक सोर्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट बेस्ड ऑन डोसेज फॉर्म, बेस्ड ऑन डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म कौन से फिर सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड। द फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन सॉलिड डोसेज फॉर्म। फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेकंड फार्मास्यूटिकल्स एड्स यूज इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। थर्ड फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। मीन्स क्या? सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या आएगा? टैबलेट, कैप्सूल वगैरह आएगा। उसके अंदर जो ड्रग को छोड़ के जो भी यूज़ करेंगे, जैसे स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, जो भी यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे? फार्मास्यूटिकल एड्स या एक्सिपिएंट, नॉन ड्रग कंपोनेंट, ये सब उसके नेम है। तो ये बेस्ड ऑन डोसेज फॉर्म क्या रहेगा? फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन सॉलिड डोसेज फॉर्म, फार्मास्यूटिकल एड्स इज यूज इन लिक्विड डोसेज फॉर्म, फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब फर्स्ट आएंगे, कभी कभी डायरेक्ट अगर उसने पूछा एनलिस्ट द वेरियस एक्सिपिएंट फार्मास्यूटिकल एड्स, तो फिर आप सबके तीनों के भी लिख सकते जो आपको याद आ रहा। अगर स्पेसिफिक पूछा सॉलिड डोसेज फॉर्म के तो ये लिखना है आपको, लिक्विड के पूछा है तो ये लिखना है, सेमी सॉलिड के पूछा तो ये लिखना है, और स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल एड्स कौन से है अगर पूछा है आपको एक्सप्लेन करो तो वो लिखना है। जैसा फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म में एक्टिव इंग्रेडिएंट छोड़ के, ड्रग को छोड़ के, जिससे ट्रीटमेंट होने वाला उसको छोड़ के जो भी हम यूज कर रहे वो कौन से चीज है? डाइल्यूएंट्स, डाइल्यूएंट्स। फर्स्ट क्या? डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स किसको बोलेंगे? देखो
If the medicament in small quantity, then diluent are added to increase the bulk in order to make suitable size of tablet, है कि नहीं। अब मेडिकामेंट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, जिससे जैसा कोई ड्रग है जिससे ट्रीटमेंट होने वाला, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसको फुल फिलअप करने के लिए डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, लैक्टोज, डाइकैल्शियम फॉस्फेट। देखो, इफ द मेडिकामेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, देन डाइल्यूएंट आर एडेड टू इंक्रीज द बल्क इन ऑर्डर टू मेक सुटेबल साइज ऑफ टैबलेट। टैबलेट के सुटेबल साइज करने के लिए जब ड्रग छोटे क्वांटिटी में, तो डाइल्यूएंट ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है नहीं। सेकंड, बाइंडर। सेकंड क्या है, बाइंडर। इट गिव्स कोइजिनेस टू द पावर्ड मटेरियल, एग्जाम्पल एकेशिया स्टार्च। बाइंडर्स क्या है, लास्ट टाइम भी बताया था। जैसे दीवार बनाना है तो अपन ईंट और सीमेंट रखते हैं, खाली नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, गिर जाएंगी दीवार। उसके अंदर हम सीमेंट डालते हैं, है नहीं, खाली ईंट और रेती नहीं रखते, उसके अंदर सीमेंट डालते। सीमेंट क्या करता, बाइंड करता, चिपका देता। वैसे ही टैबलेट में अगर हम खाली पाउडर रखेंगे तो बनेंगी कैसा, नहीं बनेंगी। उसके अंदर बाइंडिंग एजेंट डालेंगे तो वो पैक रखेंगे, उसको चिपका के रखेंगे पूरे टैबलेट को, ब्रेक नहीं होंगी बाइंडिंग एजेंट की वजह से। चिपका के रख, बाइंड बोलते ना, बाइंड, उसके साथ बाइंड हो गया, वो चिपक गया। इट गिव्स कोहेजन टू पाउडर मटेरियल, एग्जाम्पल एकेशिया स्टार्च। थर्ड, लुब्रिकेंट। ये क्या देख रहे हैं अपन, फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन। लुब्रिकेंट्स आपको पता है, इंप्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेन्यूल्स, प्रिवेंट एडेजन ऑफ ग्रेन्यूल्स टू द सरफेस ऑफ डाइज एंड पंचेस। लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए। नहीं तो क्या होगा, अपन टैबलेट बना रहे तो वो लुब्रिकेंट यूज नहीं करे तो हर जगह जो है पंच जो रहता टैबलेट बनाने का, उस पर चिपक के बैठ जाएगा, डाइस पे चिपक के बैठ जाएगा। इसलिए हम जो है लुब्रिकेंट यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे पहले चपाती वगैरह बनाते, देखो चपाती रोटी बनाते तो उसके ऊपर थोड़ा पहले आटा डालते, उसके बाद जो है बनाती। क्यों, क्योंकि वो चिपकना नहीं उसको। वैसे ही लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज बढ़ना ग्रेन्यूल्स की, एडेजन चिपकना नहीं, किसको, डाइज एंड पंचेस, एग्जाम्पल टैल्क पाउडर जो है यूज करते हैं। ग्लैडेंट, नेक्स्ट ग्लैडेंट, इंप्रूव रेट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेन्यूल्स इन हॉपर। देखो उधर क्या था, इंप्रूव रेट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ग्रेन्यूल्स, मगर कहाँ, डाइज एंड पंचेस में। इधर किधर, होपर। होपर बोले तो क्या है, एक बड़ा वो रहता, उसके अंदर जो है मटेरियल आप डाल के रखते हैं, उसको होपर बोलते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम स्टेरेट। नेक्स्ट, डिसइंटीग्रेंट। These are added in tablet to facilitate disintegrate of tablet after administration. डिसइंटीग्रेशन बोले तो ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। आप टैबलेट लिए, बॉडी में जाके वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो रही तो कुछ फ़ायदा होगा क्या, नहीं। उसको अंदर बॉडी में जाके टूटना पड़ेगा। नहीं तो टैबलेट बना दिया आपने, वो जो है ब्रेक ही नहीं हो रही अंदर जाके, तो उसका नो यूज़ होगा। इसलिए डिसइंटीग्रेंट यूज़ इसलिए करते क्योंकि वो बॉडी में जाके जो है ब्रेक हो जाए सही टाइम पे। एग्जाम्पल स्टार्च। लास्ट, कलरिंग एजेंट। लास्ट नहीं बोलेंगे, कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट से ट्रीटमेंट होगा क्या, टैबलेट में कलरिंग एजेंट डाले तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये क्या है, सब एडिटिव्स है। ये क्या है, सब एक्सिपिएंट है। ये सब क्या है, नॉन ड्रग कंपाउंडेंट। ये सब क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स। ये चारों एक ही नाम है, एक्सिपिएंट, फार्मास्यूटिकल एड्स, है कि नहीं। ये सब एक ही नाम है, नॉन ड्रग कंपोनेंट। तो कलरिंग एजेंट क्या करेगा, इट गिव्स इलिजेंट अपीयरेंस, अच्छा दिखेगा बस कलरिंग एजेंट की वजह से। एग्जाम्पल, अमारांथ।
नेक्स्ट फ्लेवरिंग एजेंट, इट गिव्स गुड फ्लेवर्स एंड मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट, जो खराब टेस्ट है उसको मास्क करेगा, बोले तो उसको फ्लेवर्स में आप डालेंगे उसको। एग्जाम्पल टिंचर ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज यूज करेंगे, टिंचर ऑफ ऑरेंज यूज करेंगे। समझ में आ रहा है तक? फ्लेवरिंग एजेंट, इट गिव्स गुड फ्लेवर्स एंड मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट। नेक्स्ट स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट क्यों यूज करते? इट गिव्स स्वीट टेस्ट, एग्जाम्पल लैक्टोज, मैनिटोल, सैक्रिन। इसका काम कुछ ट्रीटमेंट करना नहीं, बस जो क्या बोलेंगे बिटर टेस्ट है जो बच्चे नहीं ले सकते उसको क्या करेंगे, स्वीटनिंग एजेंट डालेंगे तो उससे मास्क होगा, कैसा टेस्ट जो है अच्छा आएगा, स्वीट आएंगे, इसलिए स्वीटनर एजेंट। एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोज, मैनिटोल, सैक्रिन। अब नेक्स्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म हो गया, सॉलिड रहता जो दिखने वाला, लिक्विड कौन सा है, सिरप वगैरह आएगा। व्हीकल, इट रिक्वायर टू डिजोल्व और सस्पेंड द मेडिकामेंट। व्हीकल क्यों यूज करते हैं, डिजोल्व और सस्पेंड द मेडिकामेंट, जो ड्रग है उसको डिजोल्व करने के लिए और सस्पेंड करने के लिए। मेडिकामेंट जनरली वाटर, फिक्स ऑयल, अल्कोहल ये यूज़ करते हैं। सोलुबलाइज़र, नेक्स्ट क्या है, सोलुबलाइज़र। अब कुछ ड्रग जो है सोलुबल नहीं होते है कि नहीं व्हीकल के अंदर, तो सोलुबलाइज़र डालने के बाद क्या होगा, वो जल्दी से सोलुबल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ड्रग विच आर पोरली सोलुबल, टू सोलुबलाइज देम सोलुबलाइजर आर एडेड, एग्जाम्पल प्रोपिल ग्लाइकर और ग्लिसरीन। नेक्स्ट बफर, बफर क्या करता, मेंटेन द पीएच। बफर आर एडेड टू मेंटेन द पीएच ऑफ द प्रोडक्ट, एग्जाम्पल एसिटेट, सिट्रेट एंड फास्फोरेट। बफर पीएच जो है मेंटेन रखता है, वो अपने को अगर उसका डोसेज फॉर्म का पीएच अपने को 5.6 रखना है तो वो बफर डालेंगे तो उतना ही रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। क्या करेगा ये, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करेगा, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करेगा कौन, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट काय के लिए ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए। समझो ऑक्सीजन वगैरह उस पर अगर सिरप पे आएगा तो क्या होगा, खराब नहीं होना, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते। एयर घुस गया तो डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म खराब नहीं होना बोल के एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते। एग्जाम्पल सोडियम मेटा बाइसल्फेट और एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट वेटिंग एजेंट, इंक्रीज द वेटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एग्जाम्पल सोडियम लॉरिल सल्फेट। नेक्स्ट chelating agent, chelating agent bind tightly to metal ions and protect the active ingredients from deterioration such as copper, iron, zinc. इमल्सिफाइंग एजेंट, ये जो है इमल्सिफाइंग एजेंट किस में यूज़ करते हैं, इमल्शन बनाने में। दे एक्ट रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस एंड फॉर्मिंग स्टेबल इंटरफेशियल फिल्म। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, जैसे ऑयल और वाटर है दोनों मिक्स नहीं होते, दोनों का इंटरफेशियल टेंशन कम करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे। ऑयल आप और वाटर मिक्स नहीं कर सकते ना, तो दोनों का मिक्स करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे। सस्पेंडिंग एजेंट, दे आर यूज टू स्टेबलाइज द सस्पेंशन, एग्जाम्पल गम और सेलुलोज। सस्पेंडिंग एजेंट क्या है, कोई जो है सॉलिड डोसेज फॉर्म पाउडर जो है लिक्विड के अंदर सोलुबल नहीं हो रहा या मिक्स नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट डालते, वो डालने के बाद मिक्स होता है। ये हो गया
pharmaceutical aids used in liquid dosage form. नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फार्मास्यूटिकल एड्स यूज इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. फर्स्ट, बेस. देखो इसके अंदर बेस है, उसके अंदर क्या था, लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर व्हीकल यूज करते थे, इसमें बेस. इट एक्ट एज अ कैरीज फॉर द मेडिकामेंट. एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल. जेलिंग एजेंट. जेलिंग एजेंट आर द जेल फॉर्मिंग एजेंट. जेल बनाने के लिए जो है, जेल्स जो यूज़ करते ना आप, जेल्स हेयर को भी यूज़ करते हैं, बहुत से जेल यूज़ करते, तो जेल्स बनाने के लिए जेलिंग एजेंट यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल जिलेटिन, स्टार्च, etc. प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव आर द केमिकल सब्सटेंस दैट डिले और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. प्रिजर्वेटिव क्या करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होने नहीं देगा, किसमें, डोसेज फॉर्म में, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में, इसलिए प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल क्या है उसका, अल्कोहल, विनीगर, ये एग्जाम्पल है प्रिजर्वेटिव के. एंटीऑक्सीडेंट जो अपन ने ऊपर देखे, इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर देखे ना वही है. सोलुबलाइजर, ये भी ऊपर देखे अपन ने. तो ये सब क्या है, अगर आपको स्पेसिफिक पूछा है सेमी सॉलिड का तो ये लिखना है आपको. स्पेसिफिक अगर आपको लिक्विड का पूछा है तो लिखना है. जनरली अगर आपको वो पूछेगा कि वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स विथ एग्जांपल, ऐसा पूछा तो फिर इसमें से आपको जो याद आ रहा है वो लिख सकते हैं आप. सोलुबलाइजर, ये सब अपन देखे ना ऑलरेडी. ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट किसको बोलते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस प्रोमोट अपीयरेंस, पैलेटेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, कंट्रीब्यूट टू एक्सेप्टेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म. ये ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट जो है सेम कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ जो है अपीयरेंस और पैलेटेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को जो है प्रोमोट करेंगे. जैसा कोई कड़ू दवा है, उसको स्वीटनिंग एजेंट डालने के बाद क्या होगा, वो अच्छा लगेगा, है कि नहीं. फ्लेवर डालने के बाद अच्छा लगेगा, कलर डालने के बाद अच्छा दिखेगा, ये सब आएगा. ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, अब आप यहाँ से देखो, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट. Thus, organoleptic agents are incorporated to improve color, flavor, taste, especially for medicament prescribed for the pediatric and geriatric patient. Pediatric patient और geriatric patient में जनरली आपको ये ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट डालने में दिखेंगे. एग्जाम्पल इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये सब इसका आएंगे. इसको डिटेल में देखना है, मैंने नोट्स भेजा हूँ, आप पढ़ लो, इसमें कुछ है ही नहीं, फिर भी आपको मैं पढ़ के बताता हूँ. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, सर्टेन कलरिंग एजेंट एडेड टू प्रिपरेशन टू मिनिमम कॉर्पोरेशन. ज़्यादा इसका वो नहीं रहता. देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने कितना बताया, 0.0001% डालना है आपको. वेरियस कलरिंग एजेंट, नेचुरल कलर, मिनरल कलर, एग्जाम्पल रेड, येलो, फेरिक ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड. सेकंड, प्लांट कलर, एग्जाम्पल क्लोरोफिल, बी कैरोटीन, एलिजाइरिन, इंडिगो. थर्ड, एनिमल कलर्स, कार्मेनिक एसिड. सिंथेटिक कलर, कैरमोइल, कैरामेल, कोल टार डाइज. सेकंड, फ्लेवरिंग एजेंट इज, ऊपर जो देखिए वही है. Flavoring agent is a complex mixture of aromatic compound to improve the palatability of dosage form. Example, peppermint oil, chocolate flavor. Sweetening agent का क्या काम है, खाली वो स्वीट करेगा उसको. Sweetening agent are the chemical substance that added to either marks the unpleasant. Unpleasant बोले तो जो pleasant taste नहीं, अलग खराब taste, और enhance the perception of sweet taste in some oral preparation such as. अच्छा, स्वीटनिंग एजेंट इंजेक्शन में डालने की गरज है क्या, ज़रूरत नहीं है. सिर्फ जो ओरल ले रहे उसमें ही डालने की गरज है. आपको समझो बॉडी पे लगाना है तो स्वीटनिंग एजेंट डालने की ज़रूरत है कि नहीं, उल्टा बेकार हो जाएंगे डालेंगे तो जो ओरल प्रिपरेशन है उसमें ही स्वीटनिंग एजेंट रहेंगे. स्वीटनिंग एजेंट आर द केमिकल सब्सटेंस दैट एडेड टू आइदर मार्क्स द
unpleasant taste or to enhance the perception of sweet taste in some oral preparation such as tablet, syrup, suspension, etc. Sweetening agents are also called as sweeteners. एग्जाम्पल इसका क्या है, सैक्रीन, डेक्सट्रोज, मैनिटोल. अब क्वेश्चन जो है इस पे पूछा है 3 मार्क का लास्ट टाइम, प्रिजर्वेटिव पे. प्रिजर्वेटिव किसको बोलते हैं, इस पे पूछा है क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में, प्रिजर्वेटिव पे पूछा है. There are many substances which are added to the pharmaceutical dosage form for preventing microbial growth and spoilage of preparation. Such substances are called as preservative. Preservative क्या काम करेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ जो है होने नहीं देगा प्रिपरेशन में. ये होना नहीं बल्कि प्रिजर्वेटिव ऐड करते, बैक्टीरिया जो है एक्ट नहीं करना उस पर, किस पे, सिरप हो या किस पे भी टैबलेट हो, इसलिए प्रिजर्वेटिव ऐड करते. देयर आर मेनी सब्सटेंस विच आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म फॉर प्रिवेंटिंग द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड स्पॉइलेज ऑफ द प्रिपरेशन. समझ में आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुकाने के लिए प्रिवेंटिंग ये प्रिजर्वेटिव यूज करते, प्रिवेंटिंग द माइक्रोबियल ग्रोथ. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है कि नहीं, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे कैसा क्लासिफिकेशन करेंगे. फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, थर्ड चिलेटिंग एजेंट, है कि नहीं. कैसा क्लासिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और चिलेटिंग एजेंट. बेस्ड ऑन सोर्स, कौन से सोर्स से आया है वो कैसा क्लासिफाई करेंगे, नेचुरल, ऑब्टेन थ्रू नेचुरल सोर्स, एग्जांपल सॉल्ट, लेमन वगैरह जो है नेचुरल सोर्स आता है. सिंथेटिक सोर्स, मैन मेड और केमिकली सिंथेसाइज, एग्जांपल बेंजोनेट. एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट बताया जिस ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन वगैरह इससे जो है ना मेडिसिन ख़राब नहीं होना, अगर समझो एयर घुस गए मेडिसिन में तो ख़राब नहीं होना, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते. एंटीऑक्सीडेंट्स are the agent which prevent the process of oxidation of ingredient used in the pharmaceutical preparation. They make excellent guard against deterioration, which consider two main factors, oxygen and sunlight. Sunlight और ऑक्सीजन खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज, ऑक्सीजन से जो एयर से जो है, ऑक्सीजन से जो है खराब होने वाला प्रोडक्ट है उससे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते. अब इसके 3 टाइप दिया है. तीन टाइप दिया है. एंटीऑक्सीडेंट के जो है 3 टाइप दिया है. कहाँ गए अपन, 2 एंटीऑक्सीडेंट्स, रिडक्शन एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जेटिक्स. एंटीऑक्सीडेंट, ट्रू एंटीऑक्सीडेंट, these are effective against auto-oxidation but ineffective against redox reaction. Example tocopherol. Reducing agent, they are lower redox drug potential and the more
readily oxidized than the drug. Example, ascorbic acid, sodium metabisulfate. Antioxidant synergetics. Antioxidant synergetics. They enhance the action of true antioxidant. क्या करेगा ये? इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा किसका एक्शन? फर्स्ट वाले का, ट्रू एंटीऑक्सीडेंट. एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. दिस एजेंट एक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंटीमाइक्रोबियल एजेंट किसके अगेंस्ट काम करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उसका स्टॉप करने के लिए यूज किया जाएगा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. द एजेंट act against microorganisms by affecting the various cellular portion of the microbial cell, thereby inhibiting their growth. ग्रोथ को एक तो रुकाएंगा या किल करेंगे या उसके पोर्शन को डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसे कि सेल वॉल माइक्रोऑर्गेनिज्म का, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म आर सच पोर्शन ऑफ माइक्रोबियल सेल वॉल दैट आर मोस्टली टारगेटेड बाय द प्रिजर्वेटिव. एग्जाम्पल, फिनॉल, पैराबीन, एरिल एंड अल्काइल acids. Chelating agent. The term chelate derived from Greek word chele, which indicate crab claw. The ligand's molecule binds through donor group and make a type of ring that forming complex with the pharmaceutical ingredient, thus protect it from deterioration. एग्जाम्पल EDTA, ये एग्जाम्पल है उसका. इस पर पूछा था लास्ट टाइम चिलेटिंग एजेंट. या स्वीटनिंग एजेंट की भी एग्जाम्पल पूछा था लास्ट टाइम. स्वीटनिंग एजेंट हम देखे ना, उसकी एग्जाम्पल पूछा, जैसा स्वीटनिंग एजेंट सुक्रोज, मैनिटॉल, ऊपर देखे ना अपन ने, वो एग्जाम्पल पूछा था. अब ये प्रिजर्वेटिव कौन से हो सकता है? दो पूछेंगे प्रिजर्वेटिव कौन से, तो लिख सकते हैं आप. यहाँ तक अपना थर्ड टॉपिक भी हुआ है. आपको बार बार बता रहा हूँ, लेक्चर देखो आप, और ये नोट्स जो है आपके नोटबुक में लिखो, तब आपको सब क्लियर होगा. अब नेक्स्ट टाइम हो सकता अपन कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करें या न्यू टॉपिक स्टार्ट करें. ओके, थैंक यू.